का कन्यादान नहीं हो गया तब तक रोज पार्वती जी के जन्म का उत्सव मनता था। प्रतिदिन प्रतिदिन पार्वती जी के जन्म का उत्सव रोज मनता था हिमालय राज के गांव रोज। एक दिन इंद्र के मन में आया और इंद्र ने जाकर पूछ लिया हिमालय राज से, इतनी प्रसन्नता क्यों है? हिमालय राज ने कहा, बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि आज मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है। तो बेटी तो तुम्हारी 7 वर्ष की हो गई, जन्मदिन तो जब जन्म हुआ था तब मनाना था, तुम तो रोज जन्मदिन मनाते हो बेटी का, रोज जन्मदिन प्रतिदिन। हिमालय राज ने कहा, शास्त्र कहता है एक बेटी जब घर में, रसोई घर में एक बेटी जब अपने घर के अंदर बैठकर भोजन करती है तो कहते हैं 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्रतिदिन प्राप्त होता रहता है, प्रतिदिन। और आज के जमाने में लोग मंदिर में जाकर भगवान से कहते हैं, भगवान ओ भगवान हमारे घर में एक बेटा दे दो, एक बेटा। और बाजू में खड़ी हुई लक्ष्मी जी नारायण जी से बाजू में खसक के बोलती है, कितना मूर्ख है, बेटा मांग रहा है। और रोज मंदिर में आकर कहती लक्ष्मी दे दो। और बहू को चाहिए क्या? जम के बोलो बेटा। और रोज मांगती क्या है? बोलो लक्ष्मी। तो एक काम कर, बेटा दे दो, लक्ष्मी मत देना, लक्ष्मी मत देना। अब अपन भी देखें कि बेटे से काम चल जाए क्या। और मालूम पड़े बेटा हो गया 32 साल का, माँ के पूरे बाल सफेद उड़ गए, सफेद। उनसे पूछो काय का टेंशन? इसको कोई लक्ष्मी नहीं मिल रही है, इसकी शादी इसको कोई मिल। लक्ष्मी जी से कहा, आप जाओ ना, इसके घर में शादी करना है बेटे की, कोई लक्ष्मी। तो इसने मांगा ही था कि मेरे को बेटा दे दो, बेटा दे दो। लक्ष्मी नहीं मांगी थी, बेटा मांगा था। तो कोई तो इसके घर में शादी करेगा। तो कहाँ करेगी, आएगी। आएगी पावागढ़ वाली आएगी। तुलजा आई, इसके घर में आई, फिर सवेरे शाम सास रोज आरती गाएगी। हम हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे घर के सास ससुर पे बीड़ पड़ गई है मारी। पति देव पर ऐसे टूटे जैसे सिंह सवारी। अरियो बच्चों को धोने वाली, सुबह शाम चिल्लाने वाली। क्यों चिल्ला चोट करे? देखे फिर कहा ये रोती। अरे मांगा क्या था? अरे खुश होना। अरे जितने लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म लिया है तो खूब नगाड़े बजाकर खुश होना। अगला जन्म नहीं, अगला जन्म शिव के चरण में होगा, शंकर के चरण। छूट गए जन्म और मरण के प्रपंच से, छूट गए। छूट गए, जन्म और मरण के प्रपंच से छुटकारा मिल गया। बेटी बेटी शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है।
कात्यायन ऋषि ने पूछा कि मुझे जन्म मरण के प्रपंच से छूटना है, क्या करा जाए? शंकर भगवान ने कहा तुम्हारे घर में अगर बेटी का जन्म होगा तुम जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाओगे। स्कंद पुराण का नागर खंड कहता है कात्यायन ऋषि ने मां पार्वती जी से कहा अब कुछ भी हो मेरे घर में अगर बेटी का जन्म हो तो निवेदन है मां दुर्गा, हे मां आद्यशक्ति, हे मां भवानी, हे मां पार्वती, आप मेरे घर में बेटी के रूप में जन्म लो। और कात्यायन ऋषि के घर में मां कात्यायनी के रूप में जन्म हो गया रहती है। कात्यायन ऋषि उनको देखते हैं, देखते और जब कहते हैं महिषासुर का वध करने वाली भी वही कात्यायनी है, वही माता कात्यायनी ने कहा कात्यायन बाबा से, पिताजी एक नारी का जीवन पूर्ण संघर्ष का जीवन होता है, पूर्ण समर्पण का जीवन होता है, पर एक नारी ही ऐसी होती है जो अपने पूरे कुल को संसार सागर से पार उतार सकती है। पर वही नारी यदि परिवार में रहकर अगर भेद करती है तो स्वतः स्वयं अपने आप को भी डुबो लेती है और स्वयं कुल को भी डुबो लेती है। तुम्हारे घर में अगर 4 बहुएं हैं, 5 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, 6 बहुएं हैं, सास का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए कि इन बहुओं में कोई भेद नहीं होना चाहिए, कोई भेद। मेरी बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी, कि मंजली अच्छी कि संजली अच्छी, मेरी बड़ी बहू ज्यादा अच्छी है कि छोटी बहू ज्यादा अच्छी है। बहुओं को कभी पलड़े में तोलना नहीं है। जिस घर की सास बहुओं को पलड़े में तोल लेती है कि मेरी ये अच्छी है कि ये बुरी है कि ये अच्छी कि वो बुरी, उस सास का बुढ़ापा आखिरी में रोते रोते निकलता है। कभी मत तो 4 बहुएं चारों अच्छी हैं, 3 बहुएं तीनों अच्छी हैं, 5 बहू पांचों अच्छी हैं, 2 बहू दोनों अच्छी हैं। कभी ना तो आपकी दृष्टि में रखो, मेरी बड़ी बहू मुझे सम्मान दे रही है, छोटी बहू सम्मान दे रही है, मंजली बहू सम्मान दे रही है, आपकी दृष्टि में हो। पर जनमानस के सामने ये बात कभी ना आए, किसी रिश्तेदार के सामने ये बात ना आए कि मेरी बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी, कि बड़ी बुरी कि छोटी बुरी, कि कौन कैसा, ये भेद कभी मां के मन में ना। और दूसरा सूत्र मां कात्यायनी का अपने अंदर उतारिएगा। दूसरा सूत्र भी बड़ा प्रबल है। मां कात्यायनी अपने पिता कात्यायन जी से कहती हैं, पिताजी एक लड़की अपने 2 कुल को तारती है, एक मायके का दूसरा ससुराल का, पर एक लड़की के लिए सबसे बड़ी जरूरत की उसकी बुद्धि में ये चित्त में होना चाहिए कि जितना चिंता वो अपने मायके की करती है उससे 1.5 गुनी ज्यादा चिंता उसको अपने ससुराल की भी होना चाहिए। जितनी चिंता वो अपने ससुराल की करे उतनी मायके की करे, मायके की और ससुराल की करे, पर मायके से विवाह होने के बाद 1.5 चिंता ससुराल की। मां कात्यायनी कात्यायन ऋषि से कहती हैं, पिताजी जब एक लड़की उसका जीवन कोरा है,
उसकी चित्त वृत्ति कोरी है। कभी वो अपनी सास से नहीं मिली, कभी वो अपने ससुर से नहीं मिली, कभी अपने पति से नहीं मिली, कभी अपने देवर जेठ से नहीं मिली। उसका जीवन कोरा रहता है। कात्यायन ऋषि से कात्यायनी जी कर रही हैं, उसका जीवन कोरा है। उस कोरे जीवन में उस कन्या को, उस स्त्री को, उस नारी को चाहिए कि पिता से जितना स्नेह हो उससे 1.5 स्नेह उसके ससुर से हो, भाई से जितना स्नेह हो उससे 1.5 स्नेह उसके देवर और जेठ से हो, जितना स्नेह अपनी सगी बहन से है उससे 1.5 स्नेह देवरानी और जिठानी से हो, और जितना स्नेह मेरे अपने मायके से है उससे 1.5 स्नेह अपने ससुराल से हो। उसकी चित्त वृत्ति। आज परिवार टूट रहे हैं। कात्यायनी माता की लोग पूजन जरूर करते हैं, पर कात्यायनी माता के विचारों को अपने अंदर नहीं रखते। अदालत में जितने केस प्रॉपर्टी के नहीं हैं, अदालत में जितने केस कत्ल के नहीं हैं, अदालत में जितने केस कोई फालतू नहीं है, उससे 4 गुना ज़्यादा केस आज अदालत में केवल तलाक के हैं कि तलाक लेना है। कारण क्या है? उसका कारण केवल एक है कि आप दोनों को सम लेकर नहीं चल पा रहे हो। मायके की प्रियता ऐसी बढ़ती है कि ससुराल बुरा लगने लगता है। मेरी बहन तो ऐसी थी, मेरे पिताजी तो ऐसे थे, मेरा परिवार तो ऐसा था। ठीक है, आपका परिवार श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान रखने वाला है, पर जो ललाट में परमात्मा ने लिख कर दिया है इसको नकार तो नहीं सकते हो। इसको भी अपनाना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा, स्नेह करना पड़ेगा, इसको भी अपना बनाकर इसके साथ रहना पड़ेगा। माना बेकार मिल गया कुछ, मान लो बेकार मिल गया, तो क्या आप उसको स्वीकार नहीं करोगे?